अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, परसों 2 अक्टूबर था, गांधी जी का जन्मदिन, अहिंसा के पुजारी का जन्मदिन, भारत के राष्ट्रपिता का जन्मदिन और उसके दूसरे दिन 3 अक्टूबर को किसान आंदोलन के दौरान जो हादसा हुआ, जो दुर्घटना हुई, जो मौतें हुई, क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? और वो सरकार द्वारा आयोजित मौतें हुई। कैसे? थोड़े दिन पहले ही केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र ने अपने ही इलाके में एक पंडाल में बयान दिया था कि मैं सुधर जाओ नहीं तो सुधारने का तरीका भी हमें आता है, नहीं सुधरोगे तो हम सुधार देंगे। सीधे सीधे किसानों को ललकारा था। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैं मंत्री सांसद होने से पहले क्या था यह भी जान लीजिए। मतलब इशारों में उन्होंने कहा कि मैं मंत्री और सांसद होने के पहले एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था। अपना खौफ दिखाने के लिए किसानों को ललकारा और उसके कुछ ही दिन बाद यह घटना घटती है। सिर्फ अजय मिश्र ही नहीं, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के खट्टर मनोहर लाल खट्टर ने भी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा जैसे को तैसा सठे साठ्यम समाचरित, जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए। छोटे छोटे ग्रुप बनाइए, लाठी का, डंडे का शस्त्र लीजिए और इनको पीट दीजिए, लाठी चला दीजिए, डंडे चला दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 2-4 महीने की जेल होगी और जब जेल जाकर के आओगे तो नेता बन जाओगे। ये शब्द थे मनोहर लाल खट्टर के भारतीय जनता पार्टी के युवाओं को संबोधित करते हुए, उनको उकसाते हुए, उनको भड़काते हुए। तो जिस देश में केंद्रीय राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री इस तरह के बयान देंगे तो क्या उस देश में लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा? उस देश में कानून व्यवस्था सुरक्षित रहेगी? उस देश में आम इंसान की जान माल सुरक्षित रहेगी? सहज ही अंदाज लगा सकते हैं मैं कहना क्या चाहता हूं। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। हमारे लोकतंत्र का यह दुर्भाग्य है कि यहां अच्छे लोगों को शासक बनना चाहिए, लेकिन क्रिमिनल, अपराधी और गंवार लोग आकर के सत्ता पर बैठ गए, काबिज हो गए और वो उतरना नहीं चाहते हैं। आपको याद हो
कि कुछ समय नहीं, कुछ साल पहले अमित शाह गृह मंत्री, उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बयान दिया था। उस बयान में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50 साल तक राज करेंगे। मतलब भारत का लोकतंत्र, भारत के मतदाता उन्हें कभी हरा नहीं सकते, और अगर हराना चाहेंगे तो हार नहीं सकते हैं, नहीं हार पाएंगे। इसके लिए क्या कारण हो सकते हैं? और 50 साल तक कैसे राज करेंगे? एक छोटी सी बुद्धि, क्षुद्र बुद्धि का बच्चा भी होता है तो उसको भी पता होता है कि 1949 में पैदा हुए हमारे प्रधानमंत्री जी 71-72 साल के हो गए हैं, और अब 75 साल के होने वाले हैं, मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले हैं। 50 साल तक कैसे राज करेंगे? 50 साल, अगर 70 में भी 50 साल जोड़ दिया जाए तो कितना होता है? 120 साल। तो क्या 120 साल तक जीने की गारंटी अमित शाह देते हैं नरेंद्र मोदी को? देखिए, भारतीय प्रजातंत्र का यही एक दुर्भाग्य है कि इसमें सबको समान अवसर मिल जाता है, और उस समान अवसर में धन बल, बाहुबल, बुद्धि बल नहीं, बुद्धि तो होती नहीं है, धन बल, बाहुबल के बल पर सत्ता में आ जाते हैं, और सत्ता में आने के बाद अपनी संस्कृति, अपनी मूल विचारधारा, अपनी अपराधी छवि, अपराधी प्रवृत्ति को भी नहीं भूल पाते हैं। यही बात अजय मिश्र जो बयान देकर के कहे उन पर लागू होती है, यही खट्टर पर लागू होती है जो कि कभी आरएसएस के स्वयंसेवक थे। आज भी वो स्वयंसेवक की घटिया मानसिकता से उबर नहीं पाए, और ये तो मुख्यमंत्री और सांसद मंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी स्वयंसेवक की घटिया मानसिकता से नहीं उबर पाए। एक खिलाड़ी के उंगली में चोट लग जाती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं और बहुत सांत्वना व्यक्त करते हैं, बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। चौबीस घंटे पहले खबर तो आ रही 8, लेकिन मरे हैं 8 से ज्यादा, क्योंकि उसमें 4 तो किसान हुए, 8 तो किसान ही हो गए, एक पत्रकार भी मरा है, और एक को गोली से मारा है अजय मिश्र के लड़के आशीष मिश्र ने। मौतों की फेहरिस्त तो तभी पता चलेगी जब निष्पक्ष जांच हो। छिपा दिया होगा, 4 ही 5, 8, 6 लाशें रखी गई होंगी सामने। इस काम में तो ये लोग बहुत माहिर है ही। तो जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह की सोच, जिस तरह की मानसिकता प्रधानमंत्री की है, ठीक उसी तरह के उनके अनुयायियों की भी है, उनके नीचे के मंत्रियों की भी है, उनके गृह मंत्री की है। प्रधानमंत्री ने कहा था, अपनी उनकी सोच, आरएसएस की सोच का मैं उदाहरण दे रहा हूं, कि गणेश की सर्जरी होने का मतलब यह है, मतलब गणेश के धड़ में हाथी का सिर जोड़ने से सर्जरी हो गई, और अनुमान लगाइए कि उस समय हमारी सर्जरी कितनी महत्वपूर्ण रही होगी, और उसी सर्जरी से प्रेरणा लेकर के आज सर्जरी विकसित हुई है दुनिया के देशों में। ये हमारे प्रधानमंत्री का कहना था। आपने भी हो सकता है सुना हो, या नहीं सुना हो, तो हम बता रहे हैं। तो जिस प्रधानमंत्री की, जिस मुख्यमंत्री की, जिस मंत्री की ऐसी सोच हो, और जिस
प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर घटना हुई है कि ऐसी सोच हो कि जो भी हो ठोक दो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ठोक दो। जब ऐसी ठोक देने की मानसिकता और ऐसी आपराधिक छवि, आपराधिक प्रवृत्ति दिल दिमाग में गूंजती रहती है, तो ऐसे में गाड़ी चढ़ा देना, उनके बेटे का भी संस्कार यही मिला है। और उनके बेटे ने जब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया तो उसको छिपाने में लगे हैं, वो भी लगे हैं, उनकी सरकार भी लगी है। आपको याद है कि हाथरस में क्या हुआ था? हाथरस में एफआईआर पहली बात तो दर्ज नहीं कर रहे थे। दर्ज करने के बाद जब हल्ला मचा चारों दिशाओं में, पूरे देश में, तो एडीजी लखनऊ से आकर के कहते हैं कि रेप तो हुआ ही नहीं है। मतलब कि रफा दफा करने के चक्कर में उस समय हाथरस की पुलिस थी। अभी तक एफआईआर तो दबाव से, टिकैत के या जनसमूह के दबाव से, लोगों के दबाव से, हल्ला बोल जो विपक्ष ने किया है उनके दबाव से एफआईआर तो हो गई है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई मंत्री के पुत्र की, आशीष मिश्रा की। और हम ये नहीं कहते कि किसान बेदाग हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब दो किसानों की मौत हो गई तो किसानों ने भी अपना आपा खो दिया और उनकी गाड़ियों को जला दिया और गड्ढे में धकेल दिया, मारपीट भी किया। इसकी वीडियो कह रहे हैं लोग, हमने तो देखा नहीं अभी तक, मारपीट भी किया होगा। लेकिन किसान किसी की जान नहीं ले सकते। ये आपस में ही गुंडे कहां से बुलाए थे, जहां से बुलाए हों, उन लोग बाहरी तत्व भी आए थे, इस बात को पुलिस भी मान रही है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब पुलिस थी वहां पर 350 पुलिस तो केशव प्रसाद के साथ चल रही थी, 200 पुलिस गांव में थी, 500 पुलिस जब थी, तो कैसे ये घटना घट गई? किसानों को क्यों नहीं रोका गया हिंसा करने से? और सबसे बड़े हिंसक मंत्री पुत्र को क्यों नहीं रोका गया गाड़ी चढ़ाने से? क्या पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकती थी? नहीं, क्योंकि पुलिस ऐसा चाहती नहीं थी। इन्होंने जो सबक सिखाने की बात कही थी, वो सबक सिखाने का टाइम आ गया था। और किसान आंदोलन को ये नसीहत देना चाहते थे कि ये तो शुरुआत है, आगे और लड़ाई है। मतलब अभी तो 1, 2, 4 को मार रहे हैं, आगे और मारेंगे। तो जो कुछ भी हुआ, और उसको अब सिटिंग जज से नहीं बल्कि रिटायर्ड जज से, आज के समय में तो सिटिंग जज पर भी भरोसा नहीं है। हाई कोर्ट की बात छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट के जज का भरोसा नहीं है। आज भी सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है जो किसानों को जिम्मेदार ठहरा रहा है, सुप्रीम कोर्ट आंदोलन के लिए। कुछ दिन पहले बयानबाजी जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, लगभग वैसी ही बयानबाजी आज की भी है। तो सुप्रीम कोर्ट तो आपके साथ खड़ा है। जब सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो एक रिटायर्ड जज जो हाई कोर्ट का है उस पर कैसे भरोसा हो सकता है? और उसी से जांच कराई जाएगी। और 100% उम्मीद है, 100% अनुमान है कि वो जज आरएसएस का होगा। आरएसएस का नहीं होगा तो आरएसएस की मानसिकता का होगा और पहले स्वयंसेवक रहा होगा। तो हमारा प्रजातंत्र, हमारा देश कहां जा रहा है? हमारे देश में तथागत बुद्ध पैदा हुए, गुरु नानक पैदा हुए, कबीर, एक लंबी परंपरा है, लंबी फेहरिस्त है। और आज के युग में राजनीति में कैसे कैसे लोग आ चुके हैं,
और कैसे कैसे कारनामे कर रहे हैं। इससे सिर्फ उत्तर प्रदेश, सिर्फ दिल्ली या सिर्फ देश ही नहीं, पूरा देश शर्मसार है और पूरी दुनिया में ये खबर जा रही है कि भारत कितना असहिष्णु, कितना आपराधिक प्रवृत्ति का हो गया है। कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर थे तो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इनको लोकतंत्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रही थी। लेकिन समझ में तो इनको आया नहीं होगा, ये तो आरएसएस के मानसिकता के हैं। एक सबसे बड़े प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री को एक दूसरे देश का प्रधानमंत्री प्रजातंत्र का पाठ पढ़ाए, इसका मतलब कह रहा है कि आपके यहां प्रजातंत्र, लोकतंत्र ठीक ढंग से चल नहीं रहा है, उसको ठीक से चलाइए। लेकिन इतनी समझ तो है नहीं हमारे प्रधानमंत्री में। अगर इतनी समझ होती तो शायद ये इस बात को नहीं कहते कि गणेश की सर्जरी प्राचीन काल में बहुत बढ़िया थी और वही सर्जरी का डेवलपमेंट है कि आज सर्जरी हुई। ऐसी सोच आरएसएस का जहर जिसके दिमाग में भरा हो, उसे लोकतंत्र समझ में नहीं आ सकता है। साथियों, हमें इतने कड़वे शब्द क्यों बोलने पड़ रहे हैं आप अच्छी तरह जान रहे हैं। हम तो अपने शब्दों में बोल रहे हैं। देश के लोगों में इतना आक्रोश है कि वे तो और भी कड़वे शब्द, अपमानजनक शब्द, गाली गलौज की भाषा में बोल रहे हैं। साथियों, अंत में सिर्फ इतना ही कहना है, मौत तो किसानों की हुई है, गाड़ी तो किसानों पर चढ़ाई गई है, लेकिन अर्थी उठेगी योगी सरकार की और मोदी सरकार की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, खुशी होगी